डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका स्वागत है दोस्तों। डे 7 में हम जा रहे हैं धर्मशाला से अमृतसर। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ गया इन पहाड़ों को अलविदा कहने का। धर्मशाला से अमृतसर की दूरी करीबन 205 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में आपको करीबन 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। यह रास्ता पठानकोट होते हुए जाता है और रास्ते में आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे और हरे भरे खेत भी दिखाई देंगे दोस्तों। लेकिन आज हमने प्लान किया है कि अमृतसर पहुंचने से पहले हम जाने वाले हैं वाघा बॉर्डर, जो अमृतसर से करीबन 30 किलोमीटर दूर है। तो हमने सोचा है कि हम पहले वहां पे जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, लोअरिंग फ्लैग जो बोलते हैं, वो हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल में जाने वाले हैं। और वहीं बातों बातों में हम दोपहर को करीबन 3-3:30 बजे तक पहुंच गए हम लोग यहाँ पे वाघा बॉर्डर। यह दोस्तों, ये जो अभी हम जा रहे हैं ये वाघा बॉर्डर यानी कि अटारी बॉर्डर का पार्किंग एरिया है। दरअसल वाघा बॉर्डर जो है, बहुत हम लोग इंडिया में उसे वाघा बॉर्डर के नाम से ही जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वाघा जो जगह है ये पंजाब मतलब पाकिस्तान में पड़ती है, और अपने यहाँ जो गांव है उसका नाम अटारी है। तो अगर सही से प्रोनाउंस किया जाए तो हमें इसे अटारी बॉर्डर ही कहना चाहिए। और अभी हम पहुंच गए हैं। ये यहाँ से आपको पार्किंग करके आपको अभी अंदर की ओर जाना है। पार्किंग एरिया से मेन एंट्री गेट करीबन 1 किलोमीटर अंदर है। तो या तो आप चाहे तो चल के भी जा सकते हैं और या तो इन साइकिल रिक्शा में बैठ के भी जाते हैं। ये आपसे पर सवारी 10 रुपया चार्ज करते हैं। लेकिन अभी दोपहर के 3 बज रहे थे और काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो हमने भी सोचा कि एक रिक्शा में ही चला जाए। तो हमने भी एक रिक्शा कर ली और हम बॉर्डर की ओर निकल पड़े। पार्किंग एरिया में आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपकी गाड़ी वहाँ पे रुकेगी, वैसे ही कुछ लोग आ जाएंगे आपके नज़दीक और आपके ऊपर आपको यहाँ पे जो कैप होती है ट्राई कलर की वो दे बेचने की कोशिश करेंगे, आपको झंडे दे देंगे। आप अगर ख़रीदेंगे नहीं तो आपकी गाड़ी में भी डाल देंगे, और कुछ पेंट ब्रश लेके आपके गाल पे या हाथ पे तिरंगे का निशान बनाने लगेंगे। आपको पूछे बिना ही ये आपके ऊपर ये सब करेंगे, और इसके इन लोग काफ़ी चार्ज लगा देते हैं। तो आप सावधान रहिएगा। यदि आपको ये करवाना हो तो आप इनसे भावताल ठीक से करिए, और यदि आप ये नहीं करवाना चाहते तो आपको इनसे सख्ती से बात करनी पड़ेगी। और ये यहाँ का एंट्री गेट है जहाँ से आप अंदर की ओर जाते हैं। यहाँ पे आते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे खाना पानी मतलब कुछ खाने के लिए नहीं ला सकते हो, लेकिन पानी वानी आप ला सकते हो। और ज़्यादा बड़े बैग अगर आपके पास हो तो आप उन्हें मत लाइएगा अपने साथ। छोटा सा कोई हैंड बैग होगा या लेडीज़ पर्स होगा तो वो चल जाएगा। उसके अलावा बड़े बैग्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। कैमरा अलाउड है, आप कैमरा ला सकते हो। ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। कोई भी मेटल इक्विपमेंट जो बड़े वाले होते हैं वो अलाउड नहीं है। और ये जो अभी आप देख रहे हो यहाँ के लिए ये लाइन लग गई है। हम ऐसे तो 3 बजे पहुँच गए। यहाँ की जो एंट्री है ये 4 बजे शुरू होती है, लेकिन अभी से यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। और अभी धीरे धीरे लाइन चलने की शुरुआत हो गई है। करीबन आधा पौना घंटे रुकने के बाद में आपकी लाइन शुरू होगी। और यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग लाइन है, पुरुषों के लिए अलग लाइन है। और यहाँ पे एक और हमें आके पता चला कि यहाँ पे कुछ एक रिज़र्वेशन का भी फंडा है, जिसके लिए मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कि आप रिज़र्वेशन यहाँ पे अगर आते हो तो किस तरह से करवाना है। लेकिन उसके लिए आपको अमृतसर एक दिन पहले रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो रिज़र्वेशन का प्रोसेस है वो एक दिन पहले होता है। अभी ये जो आप देख रहे हो ये पोल जो है ये यहाँ का इंडिया का फ्लैग का पोल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्लैग नहीं लगा हुआ है। जबकि पाकिस्तान की साइड पे जो फ्लैग है पोल है वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है।
तो हमने इन सोल्जर से बीच में पूछताछ भी की कि भाई अपना फ्लैग क्यों नहीं है। तो उन्होंने बताया कि 2-3 बार लगाया था लेकिन वो फट गया। भीड़ में हमें एक और बात पता चले कि जो फ्लैग की जो बात कर रहे कि फट गया, उसके अलावा और एक भी एक कारण है कि अपना जो पोल है ये 360 मीटर ऊंचा है और अपना पोल लगने के बाद में पाकिस्तान ने अपना पोल लगाया और उसको उन्होंने 400 मीटर ऊपर रखा है। तो अभी अपना फ्लैग उनसे नीचे हो गया है। तो हो सकता है शायद ये भी एक रीज़न हो कि हम अपना झंडा उनके नीचे क्यों लगाएं। लेकिन अभी सच या झूठ हमें पता नहीं है। 2 कारण पता चले, एक तो उनका फ्लैग का रॉड लंबा है और दूसरा हमारा झंडा फट जाता है। लेकिन जो भी है, हमें बहुत दुख हुआ अपना झंडा ना देख के। काफ़ी सुन रखा था इस झंडे के बारे में कि काफ़ी दूर से ये झंडा दिखाई देता है। और ये हमारा फाइनल सिक्योरिटी चेक पोस्ट है जहाँ से हमारी जांच होकर हम अंदर की ओर बढ़ेंगे। और उसी के साथ हम अभी आ गए अंदर की ओर। अभी अंदर की ओर आने के बाद में यहाँ पे कोई अलग से लाइनें नहीं है। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स सब एक साथ हो जाते हैं। तो हो सकता है शायद इसी में मेरी वाइफ भी कहीं होगी। तो देखते हैं, आगे जाकर रुकते हैं कहीं पे। लेकिन ये तो यहाँ पर भी आगे भी लंबी लाइन है दोस्तों। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर से इन्होंने लंबी लाइन लगा दी है। मतलब बाहर एक लाइन है, अंदर एक लाइन है। तभी मुझे अपनी वाइफ भी दिख गई, वो भी आ गई थी, तो हम भी उसके पास चले गए। हमने सोचा कि सब साथ में रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी तो हम अलग अलग नहीं होना चाहते थे। यहाँ पर गर्मी काफ़ी थी दोस्तों। अक्टूबर के महीने में भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको अपने साथ में पानी अच्छे से रखना है और आपको अगर छतरी हो सके तो छतरी भी आप रख सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ से अभी भीड़ को आगे छोड़ा जा रहा है। दरअसल ये मुझे काफ़ी मतलब परेशान करने वाला था कि मतलब आर्मी का सब इंतज़ाम आगे इतना अच्छा था कि अच्छे से लाइन लगाई हुई थी, लेकिन अभी यहाँ से पब्लिक को पूरा भेड़ बकरियों की तरह छोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी मतलब अस्त व्यस्त लग रहा था, क्योंकि हम देख रहे थे कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे सब एकदम एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई यहाँ भाग रहा था, कोई वहाँ भाग रहा था। आप जैसे आगे देख रहे हो कि काफ़ी धूल उड़ रही है, तो लोग बिल्कुल पागलों की तरह भाग रहे थे सीट पकड़ने के लिए। और यदि आप इन भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको एक रिजर्वेशन का सिस्टम है, तो उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। अमृतसर से कुछ 15 किलोमीटर आगे खासा करके एक जगह है जहाँ पे बीएसएफ का हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पर जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है। ये अगर आपका कोई पहचान वाला आर्मी या मिलिट्री में है तो उनके थ्रू भी हो सकता है, और या तो आप एज ए सिविलियन भी जा सकते हो। वहाँ पे आप अपना आईडी प्रूफ अगर दिखाओगे, लेकिन ये प्रोसेस आपको एक दिन पहले करना है। सेम डे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अगर उस दिन कोई वहाँ पे वीआईपी एंट्री नहीं होगा तो आपको उन लोग एक वीआईपी पास दे देंगे। तो अगर आप हो सके तो ये ज़रूर कीजिएगा। हमें इसकी जानकारी नहीं थी, इसके लिए हमें तो इस भीड़ का हिस्सा ही बनना था। लेकिन खैर कोई बात नहीं। जैसे आप देख रहे हो कि अभी जो हम मेन गेट से अंदर पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे मेन व्यूइंग एरिया है, जहाँ से बैठ के आप इस पूरे जो लोअरिंग सेरेमनी है, फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी को देख सकते हो, या जिसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी कहा जाता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। अभी जो यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मली ऐसे ये जो स्टैंड बने हुए हैं, आपको यहीं पे बैठना होता है। यहाँ पे अलग से कोई कुर्सियाँ नहीं रखी हुई है। लेकिन अगर आप वीआईपी पास लेकर आते हो या जो रिज़र्वेशन करवाते हो तो उनके लिए
सामने की तरफ फ्रंट साइड में कुर्सियाँ रखी हुई है, तो वहाँ से आप इस नज़ारे को और अच्छी तरह से देख सकते हो। तो मेरा आपको सजेशन यही होगा दोस्तों कि अगर पॉसिबल हो तो आप अपना रिज़र्वेशन ज़रूर करवाएं। ये जो आपको जो सामने की तरफ जो लाल कुर्सियाँ दिख रही है, लाल और सफ़ेद, वहीं पे से आपको वीआईपी वालों को वहीं पे बिठाया जाता है, और जो मेन सेरेमनी है वो वहीं पे होती है, तो आप उसका नज़दीक से आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हो कि पूरा जो गैलरी है, स्टेडियम जो है, ये पूरा खचाखच भर चुका है, और अभी सामने का भी हिस्सा जो है वो धीरे धीरे भरना शुरू हो गया है। यहाँ पर आपको भारत का झंडा लहराने का भी मौका मिलेगा, तो वो मौका भी आप मत छोड़िएगा दोस्तों। इस बॉर्डर पे आके अगर आपको तिरंगा लहराने मिले तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। और ये सामने की ओर जो आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान का स्टैंड है। वहाँ पर भी पाकिस्तान के लोग, जैसे हम लोग यहाँ से देखने आए, तो वो भी आते हैं। और उसी में अगर आप देखोगे तो आपको जोश दिलाने के लिए एक भाई साहब है जो सफ़ेद कपड़ों में आते हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे कि आपको कब शाउट करना है और किस तरह से आपको मतलब जो सोल्जर्स हैं उनको जोश दिलाना है। दरअसल ये जो सेरेमनी है ये 1959 से शुरू हो गई है। 1959 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये सेरेमनी की शुरुआत हुई और जो अभी आज तक चल रही है। सेरेमनी की शुरुआत में इस तरह से पब्लिक से कुछ लोगों को बुलाया जाता है जो अलग अलग देशभक्ति गीतों पर नाचते हैं, गाते हैं, और आपको यहाँ पे लोगों में एक अलग ही जोश दिखाई देगा दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, मतलब आपको ये जगह एक बार ज़रूर आना चाहिए। जब भी यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद की जो गूंजें सुनाई देती है तो आपके रोंगटे एक बार ज़रूर खड़े हो जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सामने पाकिस्तान की साइड है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। उनका भी एक अलग तरीका है सेलिब्रेशन का। और ये जो सेरेमनी है ये हर रोज़ होती है दोस्तों, हर शाम को ये सेरेमनी होती है, तो इसका कोई छुट्टी का दिन नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो। ये सनसेट के टाइम पे होता है। और जैसे आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी पर्यटक भी इस जश्न का उतना ही उत्साह का जो फ़ायदा उठा रहे हैं और उसी जोश से वो भी आनंद ले रहे हैं इसका। हमारे समय जब हम गए थे तो एक स्पोर्ट्स के बच्चों का ग्रुप आया था, तो उन्होंने भी वहाँ पे कुछ करतब दिखाए और जिसे देखकर दर्शकों में काफ़ी उत्साह फैल गया था। और ओवरऑल हमने इस सेरेमनी को काफ़ी इन्जॉय किया दोस्तों। और अब ये सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ये दो कमांडो है, ये शुरुआत में अपने जो गेट है वहाँ पर जाकर खड़े होते हैं और उनके बाद एक के बाद एक जो अपने जवान हैं वो प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ये प्रदर्शन बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में होता है। वैसे तो आपने ये सेरेमनी के काफ़ी वीडियो देखे होंगे जिसमें जो जोश होता है वो देखने लायक होता है। इन जवानों को ख़ास तौर पर इस परेड के लिए ही तैयार किया जाता है दोस्तों। ये जो जवान है इनकी बॉडी की फ़िटनेस और इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अद्भुतपूर्व है। मतलब अगर आप उनके पैरों को देखोगे तो सर से भी ऊपर पैर चले जाते हैं उनके। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, अभी आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और ये सिर्फ इंडिया के साइड से नहीं दोस्तों, ये दोनों साइड से आप देखोगे तो वहाँ के जवान भी इसी तरह, और दोनों की जो शैली है वो भी एक जैसी होती है। एक दूसरे को गुस्से से देखना, मूँछों पे ताव लगाना, अलग अलग जो इशारे करना, वो दोनों एक ही तरीके से करते हैं।
और जैसे आप देख सकते हो जो भाई साहब है सफ़ेद शर्ट में जो खड़े हैं, ये थोड़ी थोड़ी देर में पब्लिक को जोश दिलाते रहते हैं। यहाँ पे मैं कहते हैं कि मतलब आपका जो आवाज़ है वो सामने वालों को सुनाई देना चाहिए। और अब ये फर्स्ट लेडी ऑफिसर्स वहाँ पर जाकर खड़ी होंगी। पब्लिक में जोश देखने लायक ये दोस्तों, मतलब आपको एक बार तो यहाँ पे ज़रूर आना ही चाहिए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। हमें हर हिसाब से उनसे ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान वालों से ज़्यादा हमारे यहाँ पे चीयर होना चाहिए। अगर उनका स्पीकर का वॉल्यूम अगर 100 डेसिबल पे होगा तो हमारा स्पीकर जो है वो 120 डेसिबल पे होता है। और अगर उनकी पब्लिक चिल्लाएगी तो उनसे ज़्यादा हमारी पब्लिक चिल्लाएगी। और ये दूसरे 2 जवान चले। देखा आपने दोस्तों, उनके जो पैर है जब भी वो उठाते हैं तो उनके सर के भी ऊपर चले जाते हैं। और अभी ये जो इशारा कर रहे हैं मतलब अपना गुस्सा दिखा रहे हैं वो। और वहीं पे सामने से भी उनके 2 पाकिस्तान के जवान, जिस तरह से हमारे यहाँ से लोग जाते हैं वही फॉर्मेशन में वहाँ से भी लोग आते हैं। और अभी ये आप देख रहे हो पूरी जो पलटन है वो जा रही है वहाँ पर। और अभी वहाँ पर जाएगी और फिर वहाँ से वापस आके अपना जो भी गुस्सा दिखाना है वो दिखाना इन लोग शुरू करेंगे। हमारे इन बीएसएफ के जवानों को देखकर हमें बहुत जोश चढ़ जाता है दोस्तों। और इस समय भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलना तो बनता ही है। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ यानी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारी सीमा सुरक्षा बल जो हमारी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपसे कोई भी एंट्री फ़ीस नहीं ली जाती। यह पूरा जो इवेंट है ये पब्लिक के लिए फ्री है। ना ही आपसे जो रिज़र्वेशन के लिए कोई चार्ज लिया जाता है और ना ही नॉर्मल जो आप देख रहे हो उसके लिए कोई चार्ज लिया जाता है। और यहाँ पे आपको पानी वानी जो स्टैंड वैंड है वहीं पे आपको पानी बैठे भी मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाता है। उनके जो मतलब हॉकर्स है वो आके आपको पानी और सब मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई कहे कि आप पानी बहुत साथ में लेकर जाना, वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, तो उसका आप भरोसा मत कीजिए। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों। और अभी ये जो मेन सेरेमनी उसकी शुरुआत हो गई है।
देखिए किस तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हमारे उनके चेहरों पर और हमारे चेहरों पर एक दूसरे के लिए गुस्सा दिखाना होता है और ताव दिखाना होता है, जो हम सबको जोश दिला देता है दोस्तों। अभी दोनों तरफ से जो गेट है ये खोले जाएंगे और ये गेट खोल दिए हैं। अब गेट खोलने के बाद फिर से इन लोग एक दूसरे के सामने प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हो अपने जवान जो है उनके सामने उनके जवान खड़े हुए हैं और वहाँ पर भी सेम अपने जैसे लोगों को जोश दिलाने की कोशिश की जाती है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये 2018 का है और अभी 2019 में यहाँ पर काफ़ी सारे फेरबदल हो चुके हैं। ये जो आप गेट देख रहे हो ये भी इस तरह से नहीं है, स्लाइडिंग वाले गेट लगा दिए इन्होंने यहाँ पे। तो हो सकता है अगर अभी आप 2019 में जाओगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन देखने मिलेगा, लेकिन जो प्रदर्शन है वो यही होगा, उसमें कोई बदल नहीं किया गया है। अभी दोनों तरफ से जवान आएंगे और जो ध्वज है अपना राष्ट्र ध्वज है उसकी रस्सी खोलकर उसको नीचे किया जाएगा और ये दोनों तरफ से होता है। वो भी अपना ध्वज नीचे उतारते हैं, हम भी अपना। दरअसल ये सेरेमनी उसी के लिए है, इसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसे फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी कहा जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये दर्शकों में इतना पॉपुलर हो गया है कि उसे ये इस तरह से एक सेरेमनी का रूप दे दिया है और मतलब दोनों तरफ से लोग आकर इसको देखते हैं। तो इसे और थोड़ा नाट्यात्मक ढंग से मतलब अपना जोश दिखाने का है लोगों को कि हमारे में कितना जोश है, तो ये दिखाने के लिए ये होता है। और आखिर में दोनों जो सैनिक होते हैं अपने अपने कमांडर, वो एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपनी सीमा में वापस आ जाते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो कि ये रस्सी खोल रहे हैं वहाँ से और रस्सी खोल कर अभी इसे ध्वज को नीचे लेने की तैयारी होगी। देखिए आप देख सकते हो दोनों तरफ के जो सोल्जर्स है वो कैसे एक दूसरे को ताव दिखा रहे हैं। दोनों की हरकतें बिल्कुल एक जैसी होती है। एक्चुअली दरअसल सर अभी जो है मेरे कैमरे की बैटरी लो होने वाली है, तो मैं इसका आपको पूरा रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाया हूँ, मतलब जूम से नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन जो अभी मेरा दूसरा कैमरा है वो चालू है, तो इसमें आप नज़दीक से नहीं देख पाओगे, लेकिन फिर भी इसमें आपको पूरा नज़ारा देखने मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि क्या होने वाला है। अभी जैसे आप देख रहे हो ये सूर्यास्त बिल्कुल होने को है और धीरे धीरे जो झंडे हैं वह नीचे की तरफ ले रहे हैं उन लोग। और सिर्फ ये दोनों झंडे नहीं, इसके अलावा आसपास में जितने भी दूसरे झंडे लगे हो, मतलब जहाँ पे भी इनके झंडे हो, वो सारे झंडों को ये नीचे उतारते हैं और वापस इन्हें अपनी कस्टडी में रख देते हैं और अगले दिन सुबह वापस से इनको लहराया जाता है। और ये दोनों साइड पे एक ही बराबर होता है। બધા ફ્લેગ એક સાથે લાવતા હોય, જો ઉપર ના થાય છે નીચે ના થાય છે, જમીનમાં પણ થાય છે। એ લોકોના પણ પાછળ 3 ફ્લેગ લાગ્યો છે, પછી ત્યાં પાકિસ્તાનના બધા ફ્લેગ લગાવ્યા છે। એ નહીં એ અલગ सारे झंडों को नीचे उतारते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये बीएसएफ का झंडा है उसे भी नीचे उतारा जाता है और आखिर में इन झंडों को फोल्ड करके
यहाँ पे सेंटर में जो इनकी कस्टडी है वहाँ पे इसको रखेंगे। और इसी के साथ में ये जो सेरेमनी है यहाँ पे समाप्त होती है। एक करके एक सारे सोल्जर्स अभी वापस जाएंगे और अपने राष्ट्रध्वज को जैसे आप देख रहे हो इसमें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में लाया जा रहा है और उसे अभी इन लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे सेंटर में जो कैबिन जैसा बना हुआ है उसमें रख देंगे और फिर दोनों साइड के जो गेट है वो बंद हो जाते हैं और आप अभी चाहे तो यहाँ से वापस भी जा सकते हो। मतलब अभी सेरेमनी ख़त्म हो गई है। काफ़ी लोग जो मेन गेट के पास जाके अपनी सेल्फ़ी भी निकलवाते हैं, तो एक यादगिरी के तौर पे हमने भी एक सेल्फ़ी निकालने का प्रोग्राम किया, तो हमने भी यहाँ पे एक सेल्फ़ी निकाली। और अभी आज हम यहाँ से जा रहे हैं पहले अमृतसर गोल्डन टेम्पल, वहीं पे हम अपनी होटल बुक करेंगे। बुकिंग भी हमने पहले से नहीं किया है, जो यहाँ पे हमें बेस्ट डील मिलेगी हम वहीं पे रहने वाले हैं और हम गोल्डन टेम्पल का रात का नज़ारा देखेंगे। और अगले दिन जो कल हम लोग का प्लानिंग है जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल वापस से विज़िट करने का। और उसी दौरान देखा हमने तो मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको पालकी में बिठाकर वापस रखा जा रहा था। करीबन ये शाम को 8 बजे ये सेरेमनी होती है और किस्मत से हमें भी यह देखने मिल गया। तो उम्मीद है दोस्तों आज वाघा बॉर्डर में आपको हमारे साथ मज़ा आया होगा और जो जानकारी है वो आप उससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और अगर उसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो कल डे 8 में हमसे मिलना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिए ताकि आप इस तरह के मज़ेदार कंटेंट मिस ना कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।